सबको जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को फिर से हृदय से धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने हम सबको अपनी उपस्थिति में आने दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर हमेशा ये मौका देता है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु वह नाम है जिस नाम के द्वारा हम विश्वास करने वालों को पिता परमेश्वर सब कुछ देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही नाम दिया गया है इस पृथ्वी में, एक ही नाम दिया गया है मानव जाति के लिए। वो नाम कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। इस मसीह ने खुद ही कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हारे लिए से करेगा। हालेलुया। किसी और के नाम से नहीं होगा। स्वर्ग नीचे झुकेगा, स्वर्ग नीचे उतरेगा, सारे स्वर्गदूत काम करने में लग जाएंगे, सारे पृथ्वी क्या स्वर्ग की आशीषें हमारे पास उतर आएंगी केवल एक नाम से, वो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं उस नाम के लिए? खुश हैं उस नाम के लिए? जो पिता ने जो नाम आपको मुझको दिया उस नाम से आप आनंदित हैं? वो नाम एक नाम है, यीशु नाम। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस नाम के लिए। इसलिए वचन कहता है इस नाम को हमेशा अपने मुंह में रखना चाहिए, अपने हृदय में रखना चाहिए, अपने मनों में रखना चाहिए। हर समय हर घड़ी इस नाम की महिमा और स्तुति करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। आज एक विशेष विषय को लेकर हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे संगति के विषय में, जिसको इंग्लिश में फेलोशिप कहा जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब संगति करें और संगति में हम बने रहें। परमेश्वर ने अलग अलग गांव से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग कल्चर से परमेश्वर हमें एक जगह इकट्ठा करता है कि हम सब आपस में इकट्ठे होकर आपस में संगति करते हुए हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लें। हालेलुया। संगति, ये संगति क्या है? जो बाइबल हमें बताता है कि संगति करना है। पास्टर हमेशा हमें कहते हैं कि आप संगति किया करो। विश्वासी आपस में कहते हैं आइए हम संगति में जाएंगे। हमेशा संगति शब्द का इस्तेमाल होता है। ये संगति क्या है? संगति आपस में मिलना संगति है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना संगति है, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे से बातचीत करना और एक मन होकर किसी विषय को लेकर या किसी बात को करने के लिए मन लगाना संगति है। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के बात पर सहमत हो जाना, एक साथ चलने के लिए निर्णय लेना, एक साथ सीखना, एक साथ काम करना, एक साथ बैठकर विचार करना, एक साथ होकर चलना, ये संगति कहलाता है। हालेलुया, संगति। आज ज्यादातर लोग किस चीज की संगति में हैं? ज्यादातर लोग बताओ, जिसके साथ जो ज्यादा समय बिताते हैं वो उसके साथ संगति करते हैं। हालेलुया। जो जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं वो उसके साथ संगति करते हैं। तो आप किसके साथ ज्यादा समय बिताते हो? आज मनुष्य किसके साथ ज्यादा समय बिताता है? और जिसके साथ वो ज्यादा समय बिताता है वो उसके साथ क्या कर रहा है? संगति। ज्यादातर लोग मोबाइल के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। तो व्यक्ति जितना ज्यादा मोबाइल में लगा रहता है वो व्यक्ति मोबाइल के साथ संगति करता है। सो के उठते ही मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, रात के 2 बजे टुन टुन बजा तो मोबाइल, दिन भर चलते फिरते उठते बैठते मोबाइल। जो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करता है, मोबाइल में अपना ध्यान लगाता है, मोबाइल में लगे रहता है, वो क्या कर रहा है? उस मोबाइल के साथ संगति कर रहा है। जो ज्यादा टीवी देखता है वो टीवी के साथ संगति कर रहा है। जो किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताता है
उस व्यक्ति के साथ संगति कर रहा है। तो आप और मैं जिससे ज्यादा मिलते हैं, आप और मैं जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आप और मैं जिसकी ज्यादा चाहत रखते हैं और उनके पास चले जाते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं? संगति करते हैं। हालेलुया। तो संगति क्या है मेरे प्रियो? आपस में मिलना, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना, एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना, ये क्या है? संगति। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम किसकी संगति नहीं करना चाहिए। बाइबल में कई सारे ऐसे वचन हमें पढ़ने के लिए मिलेगा जहां पर बोला गया है कि तुम इसकी संगति मत करना, इसकी संगति मत करना। संगति करेगा तो नुकसान होगा, संगति करेगा तो नाश हो सकता है, बुरा हो सकता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बार बार हमें अवगत कराता है कि हमें किसकी संगति नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो हम सीखेंगे अभी कि बाइबल, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन किसकी संगति ना करने के लिए कहता है। पहला, शराब पीने वाले और अधिक मांस खाने वालों की संगति नहीं करना चाहिए। जो नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय 20 वचन, देखिए वचन इसमें बताया जाता है, फटाक से आप खोल लिए करो। नीति वचन 23 का 20, जहां पे क्या लिखा हुआ है? दाख मधु के पीने वालों में न होना और न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। जो शराब पीने वाले हैं और जो ज्यादा मांस खाते हैं, उनकी संगति ना करना। क्या ज्यादा मांस खाना बुरा है? हालेलुया। यस, बुरा है। जो लिमिट है, जो आपका शरीर पचा सकता है, जितना शरीर आप ग्रहण कर सकता है, जितना आपके लिए उत्तम है, उतना मांस खाओ। उससे ज्यादा मांस खाना शरीर के लिए भी नुकसान है। अधिक मांस खाने वाला व्यक्ति अपने शरीर का नुकसान करता है, अपने शरीर को बेडौल और गलत सेप में लेकर जाता है, अपने शरीर को बीमार में पड़ने की दशा में लेकर जाता। उदाहरण के लिए, ज्यादा मांस खाओगे तो शरीर में क्या बनेगा? ज्यादा चर्बी बनेगा, मोटापा आएगा, और मोटापा आने से क्या होगा? बीमारी, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, है ना, हड्डियों का, कई प्रकार की बीमारियां अधिक वजन और चर्बी और मोटापा होने के कारण से मनुष्य के जीवन में आता है। इसलिए परमेश्वर ने हजारों साल पहले से हमें बता दिया है कि शराब पीने वाले और अधिक मांस खाने वालों की संगति ना करना। हालेलुया। तो याद रखना, शराब भी एक प्रकार से क्या है? एक जहर है जो मनुष्य को क्या करता है? उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को धीरे धीरे गलाते जाता है, नष्ट करते जाता है। और बाइबल में कई बार शराब पीने के लिए मना किया गया है। शराब पीने वाला व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है, कहां है, क्या कर रहा है, उसका जीवन कैसा चल रहा है, उसका परिवार कैसा चल रहा है, उसका भविष्य क्या होगा, परमेश्वर कौन है, ये सब भूल जाता है शराब पीने वाला। तो शराब हो या अधिक मांस हो, क्या करता है? हमारे शरीर का नुकसान करता है। इसलिए बाइबल हमें क्या कर रहा है? यहां पे मना कर रहा है, शराब पीने वालों की संगति ना करना। हालेलुया। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। अरे मैं इतना विश्वास में हूं, मैं कितना भी पीने वाले लोग होंगे उनके साथ बैठकर भी वो लोग पीते रहेंगे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना अपने आप को आत्मनिर्भर या आत्म भरोसा दिखाते हैं और उनके साथ बैठते हैं, दोस्ती करते हैं, उनके साथ चलते फिरते, वो पी रहे उनके पास बैठे रहेंगे। लेकिन एक समय आता है, एक परिस्थिति आता है कि वो चक्कर देखता है, फिर थोड़ा पी कर देखता है, फिर थोड़ा और लेकर देखता है। एक समय आता है वो शराबी दोस्त के साथ वो एक दिन अपने आप को शराबी के तौर पर देखने लगता है। इसलिए बाइबल में बताता है उनकी संगति ना करना, शराब पीने वालों की संगति ना करना। चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उस व्यक्ति से दूरी बना के रखो। हाँ, हाय हेलो नमस्ते जान पहचान
यहां तक ठीक है, लेकिन संगति का मतलब मैंने आपको बताया, संगति का मतलब क्या है? बार बार एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना, एक दूसरे की सुनना, किसी बात के लिए एक मन हो जाना, ये संगति है। यदि शराब पीने वालों के साथ ऐसा आप संगति करोगे, एक दिन आप भी शराबी बन जाओगे, अधिक मांस खाने वाले बन जाओगे। इसलिए बाइबल हमें शराब पीने वाले और अधिक मांस खाने वालों से संगति करने से मना करता है। दूसरा, नीति वचन 24 का 1 जो निकाला है पढ़ लीजिए। नीति वचन 24 का 1 फटाक से। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना, हाँ? और न उनकी संगति की चाह रखना। बुरे लोगों की संगति ना करना। किन लोगों की? बुरे लोगों की। आपको पता है ये व्यक्ति बुरा है, ये स्त्री बुरी है, ये पुरुष बुरा है, ये बच्चे बुरे हैं, ये लोग बुरे हैं, तो बाइबल कहता है उसकी संगति ना करना, साथ ही साथ कहता है उसकी चाह भी ना रखना, इच्छा भी नहीं रखना उनके साथ संगति करने का। हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? ध्यान देना, परमेश्वर कह रहा है कि बुरे लोगों की संगति ना करना। आप और हम जानते हैं कि बुरे लोग कौन हैं, हम अच्छे से पहचानते हैं। परमेश्वर इतना बुद्धि, इतना समझ हम सबको दिया है, और इतना समय से हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, हम प्रभु के संदेशों को ग्रहण करते जा रहे हैं। हमें मालूम पड़ गया है कि अच्छा संगति क्या है, बुरा संगति क्या है। तो इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, बाइबल हमें सिखाता है, प्रभु सिखाता है कि बुरे लोगों की संगति करना नहीं है, यहां तक उसकी चाह भी नहीं रखना, चाहत नहीं रखना उनकी संगति करने की। चाहे उनके साथ कितना भी आपको फायदा होता हो, चाहे उनके साथ रहकर आपका नाम लोगों में दिखाई दे या सुनाई दे, चाहे उसके साथ रहकर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, लेकिन एक दिन आप भी उस बुरे लोगों के लिस्ट में होंगे और आपका नाम भी उनके साथ जोड़ा जाएगा। हालेलुया। इसलिए बुरे लोगों की संगति ना करना, उसकी चाहत भी ना करना। हालेलुया। हम सब कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं हम लोग? अच्छे लोग हैं। कितने लोग अच्छे लोग हैं यहाँ पे? सब लोग हैं ना? हालेलुया। हम सब अच्छे लोग हैं। तो हमें किसकी संगति करना चाहिए? अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। और अच्छे लोग कौन है इस दुनिया में? जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, वे लोग अच्छे लोग हैं। बाकी सब लोग क्या है? बुरे लोग हैं। कहता है उनकी संगति ना करना, उनकी चाहत भी ना रखना। हालेलुया। तीसरा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 9 से 11 वचन तक यहाँ पे हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करना, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। मेरा यह कहना है यह कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी ना खाना। हालेलुया। कितनी अच्छी बात यहाँ पे पौलुस परमेश्वर का दास सिखा रहे हैं कि हमें किसकी संगति नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है। व्यभिचारियों की संगति नहीं करना, लोभियों की संगति ना करना, अंधेर करने वालों की संगति ना करना, मूर्ति पूजकों की संगति ना करना, गाली देने वालों की, लोभी की, पियक्कड़ की, उसकी संगति ना करना, यहां तक उनके साथ खाना भी। हालेलुया। उनकी संगति नहीं करना, व्यभिचारियों के साथ संगति ना करना, लालची लोगों के साथ संगति ना करना, अंधेर करने वाले लोगों के साथ संगति ना करना, पियक्कड़ों की संगति ना करना, गाली देने वालों के साथ संगति ना करना। ऐसे लोगों के साथ संगति मत करना। प्रकाशित वाक्य में और गलातियों की पुस्तक में जाते हैं तो ऐसे लोगों का एक लिस्ट कहां पर दिया गया मालूम है? जो नरक में जाने वाले हैं।
उस लिस्ट में ये इन लोगों का नाम है, व्यभिचारियों का, लोभियों का, पियक्कड़ का, गाली देने वालों का, उनका लिस्ट है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उनकी संगति करके हम भी नाश हो जाएं, हम भी नरक में चले जाएं, हम भी बुरे इंसान बन जाएं, हम भी व्यभिचारी बन जाएं। ये परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए वो हमें मना करता है कि तुम्हें इनकी संगति न करना। हालेलुया। यहां पे पौलुस ने कहा कि मैं जब तुम्हें कह रहा हूं कि इनकी संगति ना करना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब जगत से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि जगत में तो सब जगह ऐसे लोग हैं, आपको मिलेगा, परिवार में ऐसे लोग मिलेंगे, पड़ोस में ऐसे लोग मिलेंगे, गांव में ऐसे लोग मिलेंगे, रिश्तेदार में ऐसे लोग मिलेंगे, है ना, जहां भी आते जाते हैं, काम के स्थान, हर जगह में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो क्या करें? प्रभु कहते हैं उनके साथ संगति न करना। तो क्या करें? दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, इस जगत को छोड़कर उस जगत पर जाना पड़ेगा। मैंने इसलिए पहले बताया संगति क्या है। आप लोगों के साथ मिलजुल सकते हो, लोगों के साथ उठ बैठ सकते हो, उनके दुख सुख में सहभागी हो सकते हो, आप उनकी सहायता कर सकते हो, मदद कर सकते हो, लेकिन जो संगति का जो मायने हैं, वो संगति आपके जीवन में उनके साथ नहीं होना चाहिए कि उनके साथ ज्यादा समय बिताना, उनके मन, उनके हृदय के अनुसार एक हो जाना, आपस में मिलते रहना, और जैसा वो चाहते वैसा हम भी करने के उनके साथ चले जाएं, ये नहीं, संगति। इसलिए यहां पे वचन हमें बताता है कि ऐसे लोगों की संगति ना करना। हालेलुया। मेरे जवान बहनों, जवान भाइयों, इस बात को आप समझना है, जहां पे आप स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो, यहाँ पे जिस क्षेत्र में जो भी फ्रेंड सर्कल है आपका, ऐसे लोग होंगे, उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। उनके जैसा आपको बनना नहीं है, उनके जैसा आपको चलना नहीं है, उनके जैसा आपको कार्य करना नहीं है, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। जवान विशेष तौर से ध्यान देना, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होते हैं, आपकी सहेली या आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी गलत मार्ग में जा रहे हैं, चल रहे हैं। आप उनको देखते हैं वैसा करते हुए, आप उनको सुनते हैं वैसा बोलते हुए, आप उनको देखते हैं वैसा मिलते हुए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उनके साथ ऐसा संगति करें। इसलिए सावधान होकर ऐसे लोगों की संगति करना क्या कर दो, छोड़ दो। हालेलुया। नहीं तो आपके हृदय में भी क्या आएगा, चाहत। मेरी सहेली बॉयफ्रेंड रख सकती तो मैं क्यों नहीं, मेरा दोस्त गर्लफ्रेंड रख सकता है तो मैं क्यों नहीं, यदि वो उससे मिल सकता है सकते तो मैं क्यों नहीं, थोड़ा मजा ले सकते तो मैं क्यों नहीं। धीरे धीरे आपके अंदर चाहत आएगा और एक दिन आप उस जगह में पहुंच जाओगे और आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे और आप पाप में गिरकर नाश होने वाले बन जाओगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों के साथ संगति ना करें। आप अपने लोगों में आप जानते हैं कौन ऐसा है, उनसे दूरी बना के रखिए। नहीं, मुझे उनके साथ ज्यादा मिलना है, बस काम है तो बस काम है, थोड़ा बातचीत है, थोड़ा कुछ है, हाँ कर ले, लेकिन ज्यादा उनके साथ गहराई में उतरना नहीं है, उनके साथ ज्यादा हमें एकदम क्लोज होना नहीं है। हो सकता है हमारी अच्छाई उनके अंदर ना जाए, लेकिन उनकी बुराई हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया। इसलिए व्यभिचारियों की संगति ना करना, मूर्ति पूजकों की, अंधेर करने वालों की, लोभियों की, गाली देने वालों की, पियक्कड़ों की संगति मत करना। कई ऐसे दोस्त होते हैं बहुत ज्यादा गाली देते रहते हैं, हर शब्द में गाली, हर शब्द में। एक दिन ऐसा आता है कि उनका शब्द आपके मुंह में आ जाता है और आप भी वैसा बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए सावधान, ऐसे लोगों की संगति ना करना। हालेलुया। देखिए पहला कुरिन्थी 6 का 16 वचन क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे अब दोनों एक तन होंगे। तो जब जैसा व्यक्ति के साथ संगति करता है वैसा वो बन जाता है। जैसा आप उनके साथ संगति करते हो, गाली देने वाले के साथ संगति करोगे
तो आप भी गाली देने वाले बन जाओगे। गुस्सा करने वालों की संगति करोगे, आप भी गुस्सा करने वाले बन जाओगे। जैसा व्यक्ति है वैसे लोगों के साथ संगति करोगे तो वैसा ही बन जाओगे। इसलिए ऐसे लोगों से संगति करने से परमेश्वर हमें रोकता है। हालेलुया। सीख रहे हैं आप सब? देखिए अगला दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 वचन। अविश्वासियों के साथ हाँ हाँ पढ़ो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहाँ पे एक शब्द को हम लेंगे, अविश्वासियों की संगति ना करना। अविश्वासी, हम एक समय में अविश्वासी थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि हम विश्वास करने वाले बन गए हैं। अब इसलिए हम जानते हैं कि अविश्वास की दशा में एक व्यक्ति कैसा जीवन जीता है, उसका जीवन कैसा है हम जानते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है अविश्वासियों की संगति ना करना, क्योंकि अविश्वासी अंधकार में है, विश्वासी ज्योति में है। हालेलुया। अविश्वासी पाप में जीवन जी रहा है, विश्वासी परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन जी रहा है। विश्वासी जिस जुए से होकर चल रहा है वो जुआ उसको नरक की ओर लेकर जाएगा, विश्वासी जिस जुआ को उठाया हुआ है वो स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। इसलिए विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेलजोल नहीं, ये बाइबल में बता कोई मेलजोल नहीं है। जैसे अंधकार और ज्योति का कोई मेलजोल, कोई संगति नहीं है, उसी प्रकार से विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई मेलजोल नहीं हो सकता। इसलिए अविश्वासियों के साथ संगति ना करें। हालेलुया। याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, संगति क्या है इस बात को याद रख के आप इस चीजों को सीखना। नहीं तो ऐसे में होगा कि आपको ऑफिस आप गए हो काम करने के लिए, परमेश्वर के दास ने वचन में बताया कि किस संगति नहीं करना है, आप अकेले हो वहां पे, कोई आपसे बात करना चाह रहे आप नहीं करना, चलो चाय पी जाएंगे नहीं जाना है, चलो लंच का समय एक साथ बैठ के खाना खाते नहीं करना, नहीं वचन बोला है संगति नहीं करना। इस विषय में परमेश्वर नहीं कह रहा है, नहीं तो आपको जगत से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं बताया संगति क्या है, आपस में जिनके साथ ज्यादा समय बिताना, जिनके साथ एक मन हो जाना, एक हृदय हो जाना, आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होना, ये परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ये संगति हम दूसरों के साथ या अविश्वासियों के साथ करें। हालेलुया। और देखिए नीति वचन उसका 29 का 24 वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है, शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। अगला बात जो क्या है, किसकी संगति नहीं करना, चोर की संगति नहीं करना। चोर, वो चोर को हम ज्यादा ध्यान देते हैं ना, जो अचानक आपके घर में आया चोरी करके ले गया, वो चोर को ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो बाजार में हम चल रहे हैं हमारा पॉकेट लेके चला गया। हम उस चोर को ज्यादा ध्यान देते हैं जो भीड़ का फायदा उठाता है, या सुने घर का फायदा उठाता है, जो पता नहीं चलता है। ऐसे चोर के साथ साथ यहाँ पे वचन किस चोर की बात कर रहे हैं मालूम है? किस चोर की बात कर रहा है? जिसे आप अपने नौकरी के स्थान पर आप पाते होंगे, जिसे आप पड़ोस में अपने परिवार में पाते होंगे, जो किसी ना किसी प्रकार से दूसरों की चीजों को अपना करने की कोशिश करता है, दूसरे के हक को अपना बनाने की कोशिश करता है, दूसरे के चीज के ऊपर हक जताने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जो आज 5 रुपए के लिए किया वो कल 5,000 के लिए करेगा, कल फिर 5 लाख के लिए करेगा। चोर की संगति ना करना। चोर की संगति करोगे तो आप भी चोर बन जाओगे। आपने चोरी नहीं किया फिर भी आप चोर कहलाओगे, क्योंकि आप दिखे हो चोर के साथ। चोरा घर में आना तू ये आते जब भी घर से कोई सामान गायब हो जाते, है ना? बोलते कि नहीं बोलते हैं?
किसी किसी व्यक्ति के लिए ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो यदि आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपके बच्चे, आपके परिवार के कोई व्यक्ति यदि उसके साथ चलेगा फिरेगा, या गांव का कोई व्यक्ति उसके साथ चलेगा फिरेगा, तो लोग उस चोर के साथ, उस चलने फिरने वाले व्यक्ति को भी क्या बोलेंगे? वही चोर, वो भी चोर। इसलिए हमें चोर की संगति नहीं, हमको मालूम है ये चोरी कर रहा है तो उसे दूरी बना के रखो, अलग रहो उनके साथ, अपने काम से अपना काम रखो और अपने आप को हर जगह में ईमानदार बना के रखो। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे विषय है जहां पर परमेश्वर हमें कहता है कि संगति नहीं करना। एक और आखिरी जो पॉइंट है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन, जहां पर हम पढ़ते हैं, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। आखिरी पॉइंट जो है, जो वचन को नहीं मानता उसकी संगति मत करो। हालेलुया। किसकी संगति नहीं करना है? कौन सा वचन? प्रभु यीशु मसीह का बाइबल। ये जो बाइबल हमारे हाथ में हमारे पास है, हम रोज इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, और परमेश्वर में सिखाता है कि इस वचन को मानना है, इस वचन के अनुसार चलना है, और हम कोशिश कर रहे हैं इस पर चलने के लिए, हम इसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। लेकिन कोई है हमारे बीच में, कोई है हमारे साथ में जो इन वचनों को मानता नहीं है। तो वचन कहता है कि ऐसे ना मानने वाले लोगों की भी तुम संगति ना करना। हालेलुया। वो वचन सुनता है, वचन को पढ़ता है, चर्च आता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वचन को नहीं मानता वो। इसलिए मेरे प्रियो, उसका जीवन अंधकार में है, वो नाश की कगार में है, शैतान उसके जीवन पर काम कर रहा है। इसलिए आपको और मुझको वचन ना मानने वाले लोगों की संगति ना करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि आप वचन पर चलने वाले व्यक्ति हो, वो वचन को इनकार करने वाला व्यक्ति है, तो कैसे आपका मेलजोल होगा? इसलिए जो वचन नहीं मानते, ध्यान देना, जो वचन नहीं मानते, ऐसा विश्वासी होंगे हमारे बीच में, ऐसे विश्वासी होंगे, ऐसे पास्टर होंगे हमारे पहचान में, हमारे जान पहचान में, हमारे साथ में, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, चाह भी नहीं रखना उनकी संगति करने के लिए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं। हालेलुया। चाहे वो पास्टर हो, चाहे कोई विश्वासी, वचन नहीं मानता, संगति छोड़ दो, उनके साथ संगति मत रखो। संगति उनके साथ रखो जो वचन को मानता है, वचन पर चलता है। इस कारण से आप और मसीह में आगे बढ़ेंगे और ज्यादा आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोगों के साथ संगति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारे ऐसे हैं वचन जो बाइबल हमें बताता है कि हमें किसकी संगति नहीं करना। तो याद रखना है, परमेश्वर ने जब आपको और मुझको बुलाया है अपनी संगति में, तो वो इस बात को इस पवित्र शास्त्र और वचन के द्वारा प्रकट करता है कि हमें किसकी संगति नहीं करना चाहिए। तो आपको और मुझको उसकी संगति नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसकी संगति नहीं करना है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, शराब पीने वाले और अधिक मांस खाने वाले की संगति नहीं करना, बुरे लोगों की संगति ना करना, व्यभिचारियों की संगति ना करना, अविश्वासियों की संगति ना करना, चोरों की संगति ना करना, जो वचन को नहीं मानते उनकी संगति ना करना। हालेलुया। तैयार हो जाओ आज से थोड़ा अलग जीवन जीने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमको चुना ही है, ऐसा जीवन जीना है। अब हम देखेंगे पवित्र शास्त्र हमें किसकी संगति करने के लिए कहता है ना। बाइबल एक तरफ बताता है किसकी संगति नहीं करना, दूसरे तरफ बताता है किसकी संगति करना है। तो आइए मेरे साथ निकालिए वचन, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका नीति वचन 23 अध्याय उसका 13 अध्याय उसका 20 वचन। नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, बुद्धिमान की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तभी तू भी बुद्धिमान होगा, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथ
ही नाश हो जाएगा। हालेलुया। किसकी संगति करने के लिए कह रहा है? बुद्धिमानों की। हालेलुया। आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, किसकी संगति करना है आपको? बुद्धिमान, जो हमेशा क्लास में आगे रहते हैं, अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं, जिनका व्यवहारिकता स्कूल में, कॉलेज में टीचरों के द्वारा सम्मान और आदर दिया जाता है। ऐसे बुद्धिमानों की क्या करना है? तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति यदि मूर्ख की संगति करेगा तो मूर्ख बन जाएगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान की संगति करेगा तो। हालेलुया। तो हमेशा मसीह में अपने आप को बुद्धिमान बनाना है, तो बुद्धिमानों की संगति करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताता है हम मूर्ख थे, अज्ञानी थे, ना समझ थे। ऐसे समय में मसीह ने हमें क्या किया है? चुना है कि हम मसीह में बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार बन जाएं। तो कैसे बनेंगे हम? जब उनकी संगति करेंगे। हालेलुया। पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना कैसे थे? बताओ कैसे थे? अनपढ़ लोग थे। अनपढ़ लोग, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जीरो थे वो लोग, मछली पकड़ा करते थे। लेकिन 3.5 साल उन्होंने किसी की संगति किया और आगे चलकर किसी ने उसको देखकर कहा, अरे इतना बुद्धि और ज्ञान इसको कहां से मिल गया? किसकी संगति की है 3.5 साल? हाँ, प्रभु यीशु के साथ रहे हैं वो। और हम पढ़ते हैं कि वो बुद्धिमानों को भी मूर्ख बना दिए वो लोग। हालेलुया। इसलिए वचन बताता है बुद्धिमानों की संगति करना। आपको मुझको मालूम है बुद्धिमान कौन है? उस बुद्धिमानों के साथ रहना, उसकी बुद्धि की बातें सुनना। मालूम है सुलेमान अपने समय में सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दिया था। कौन? अन्य देशों से उनकी बुद्धिमानी की बातें सुनने के लिए उसके पास आया करते थे। राजा रानी लोग दूर दूर देश से उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए सुलेमान के पास आया करते थे। आज आपको और मुझको भी वो बड़े सुलेमान जो यीशु मसीह है उसके पास आना है कि हम उसके द्वारा बुद्धि की बातें सीख सके। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं बताऊं बुद्धिमान कौन है? जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो बुद्धिमान है। जिसके पास यीशु मसीह है वो बुद्धिमान है। जिसने पवित्र आत्मा पाया है वो बुद्धिमान है। जो परमेश्वर के राज्य का वारिस बन गया है वो बुद्धिमान है। परमेश्वर इसकी संगति करने की कह रहा है। हालेलुया। बुद्धिमानों की संगति कर तो भी बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, रोमी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 16 वचन, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति करो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। किसकी संगति करने के लिए कह रहा है यहाँ पे? दीनों के साथ संगति करो। दीन मतलब क्या है? नम्र। कैसे वो अपने गुस्सा को नियंत्रण कर लेता है, कैसे वो लोगों पर नाराजगी नहीं दिखाता है, कैसे वो हर परिस्थितियों को हंसकर झेलकर आगे बढ़ता है, हर परिस्थितियों में कैसे वो अपने आप को ढालना जानता है। ऐसे दिनों की तुम क्या करो? संगति करो, तो तुम भी क्या बन जाओगे? दीन बन जाओगे। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे नम्र और दीन व्यक्ति कौन था मालूम है? गिनती की पुस्तक में लिखा है सबसे नम्र कौन था? मूसा। सबसे नम्र व्यक्ति था मूसा। इस बात से परमेश्वर प्रसन्न रहता था कि मेरा दास मूसा के साथ इतना कुछ होता है फिर भी ये अपने आप पर नियंत्रण कर लेता है। हालेलुया। और नए नियम में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह था जिसने कितना दुख सहा, पीड़ा सहा, शत्रुओं का सताव सहा, यहां तक उसको क्रूस पर चढ़ा भी दी गए, फिर भी उसने एक शब्द बुरा किसी से नहीं बोला।
उसने उनका सामना नहीं किया, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा था उस इच्छा को लेकर आगे बढ़ा। हालेलुया। एक अच्छा दीन व्यक्ति आपको और मुझको बनना है, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह जीवन जी सके। इसलिए क्या कहते हैं, दीनों की संगति करो तो तुम दीन बन जाओगे। हालेलुया। मैंने पहले बताया, गुस्सा करने वाले के साथ संगति करोगे तो आप भी गुस्सेला बन जाओगे। बच्चे गुस्सेले होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनके माँ बाप देखते रहते, उनके मम्मी पापा हमेशा गुस्सा में रहते हैं, हमेशा गुस्सा में बात करते हैं, हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं। लेकिन देखो कि बच्चे भी वैसे करते हैं, वो भी गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, क्योंकि वो बाहर से नहीं सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं घर में मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उनके जीवन में ऐसा। हालेलुया। यदि आप अपने बच्चों को जो संगति दे रहे हो घर में, यदि आप में कुछ बुराई है तो बुराई बच्चों में आएगा, अच्छाई है तो अच्छाई बच्चों में आएगा। इसलिए माता पिता को सावधान होना चाहिए कि आप अपने बच्चों के सामने किस तरह से जीवन जीते हो। हालेलुया, हालेलुया, है ना, सावधान होना है। और जो भविष्य में माता पिता बनेंगे अभी से सीख लो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, दीनों की संगति करें। और अगला रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसका एक वचन, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए किसकी संगति करना है? अविश्वासी नहीं, जो विश्वास में कमजोर है। जब जो विश्वास में कमजोर है, जब आप उनको अपनी संगति में ले लोगे तो आपके जैसा वो विश्वास में मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम पक्के विश्वासी जो होते हैं, पक्के विश्वासी जो होते हैं ना, हम कमजोर विश्वासियों को नजरअंदाज, इसको कुछ नहीं आता, ये कभी बढ़ेगा नहीं, हमेशा इसी पड़ा रहेगा, ये नाश हो जाएगा एक दिन। हम कमजोर और निर्बल विश्वासियों को ध्यान देते नहीं। प्रभु चाहता है कि हमारे बीच में ऐसा कमजोर और निर्बल विश्वासी है, हम उनके साथ संगति करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ समय बिताएं। और आप जो करते हो मसीह में, किस तरह से आप वचन पढ़ते हो, वचन के अनुसार चलते हो, किस तरह से आप प्रार्थना करते हो, किस तरह से मसीह जीवन में आगे बढ़ते हो, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, आप उनको जब सिखाओगे एक दिन वो भी विश्वास में क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। कई बार हम हमारे बीच में कमजोर विश्वासी को, निर्बल विश्वासी के ऊपर हम क्या करते हैं, दोष लगाते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका निंदा करते हैं। अरे ये विश्वासी ऐसा है, ये विश्वासिनी ऐसी है, हम उसके ऊपर दोष लगाते हैं। उनको दूसरों के सामने क्या करते हैं मालूम है, हम नीचा दिखाते हैं। इस कारण से उनका साहस टूट जाता है और एक समय होता है कि वो चर्च आना बंद कर देते हैं। चर्च आना बंद, संगति करना बंद, मतलब क्या है, वो नाश की ओर जा रहे हैं। उसका लेखा किससे लिया जाएगा, आपसे, मुझसे लिया जाएगा कि तुम तो मजबूत थे, तुम तो विश्वास में पक्के थे, तो तुमने उनकी साथ संगति क्यों नहीं की। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपके गांव में, परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में कोई भी विश्वासी हो, जो हो सकता है आपको दिखाई देता कमजोर है, आप उनके साथ मिलिए, उनको संगति देना शुरू कीजिए, वचन सिखाइए, प्रार्थना कीजिए, एक दिन वो भी आपके समान मजबूत हो जाएगा। हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हो रही है, हो सकता है वचन के विरुद्ध वो चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है, हो सकता है कोई समस्या का वो सामना कर रहे हैं कि कैसे उससे पार हो जाए, उसको मालूम नहीं है। आप तो मजबूत व्यक्ति हो, आप जाकर उसको उठा सकते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो। हालेलुया। मेरे जीवन की गवाही है मेरे प्रियो, जब मैं खरोना में सेवा कर रहा, 3.5 साल मैं वहां पे जब सेवा में था, तो एक ऐसा मोड़ आया कि मैं बहुत निराश हो चुका था, क्योंकि मेरा दर्शन नहीं था, मेरे सेवकाई का क्षेत्र वो नहीं था, लेकिन मुझे वहां पे रख दिया गया था सेवा करने। मैं बहुत मेहनत करता था, सुसमाचार सुनाता था, प्रार्थना करता था, उपवास रखता था कि वहां पे कलीसिया बढ़े, मजबूत हो, लेकिन 3.5 साल हो गया, कैसे वहां पे कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी अच्छा दिखे। मैं निराश हो गया, प्रभु हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे निराश हो चुका था। मैंने वो सेवा छोड़कर मैं घर आ गया, फिर बहुत निराश।
और ऐसे समय में समझ नहीं आ रहा था मुझे अब क्या करना है आगे। और जो मेरे अगुवे थे, लीडर थे, उनसे जब मैंने फोन में बात किया तो उन्होंने भी मेरे साथ गलत बोल दिया कि अब तू उसे छोड़ के आ गया, तब तू घर में रह, अब कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं। मतलब उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया ऐसे समय। और मैं निराश होकर घर में था, लेकिन एक प्रभु का दास था जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो दास था जिनसे मेरा बातचीत हुआ और उसने मुझे अपने पास बुलाया, भाई मेरे पास आ जाओ कुछ लिख के लिए। मैं उनके पास गया, ज्यादा दिन नहीं रहा, लेकिन उन दिनों में उसने मुझे साहस दिलाया, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा साहस दिलाया। परमेश्वर में मुझे उभारा और मैं फिर से परमेश्वर में आगे बढ़ा और आज मैं यहां से बनी। हालेलुया, हालेलुया। निर्बल को, कमजोर को तुच्छ नहीं जानना है, लेकिन परमेश्वर चाहता है उनकी संगति करके उनको अपने कर्म मजबूत बनाए। हालेलुया। इसलिए कभी भी कमजोर विश्वासी मिले या दिखे आपको, तो आप हमेशा उनका साहस बनिए, उनकी शक्ति बनिए और उनको संगति में लेकर प्रभु में बढ़ाइए। हालेलुया। साथ ही साथ परमेश्वर आपको और मुझको बुलाता है कि हम संगति करें। वो बुलाता है हम संगति करें। किसकी संगति करने के लिए? देखिए, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। यीशु मसीह की संगति करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको क्या किया है? आपको मुझको किसने बुलाया? परमेश्वर ने। किसकी संगति करने के लिए बुलाया? यीशु मसीह की संगति करने के लिए। बोलो हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह की संगति करने के लिए बुलाया। आमीन। विश्वास करने के बाद आप जैसा चाहते हो वैसा जीवन जीने के लिए नहीं है। विश्वास करने के बाद आपको यीशु के संगति में जीवन जीना है। उसने आपको और मुझको बुलाया ही है कि हम उसके पुत्र की संगति करें, यीशु मसीह की संगति करें। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 17 वचन में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जब आप और मैं यीशु मसीह की संगति करने लगते हैं, हम यीशु मसीह की आत्मा में एक हो जाते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ एक हो जाने के कारण से यीशु मसीह का सामर्थ हमारे जीवन में आता है, यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में आता है, यीशु का गुण, स्वभाव, उसका चरित्र हमारे जीवन में आने लगता है और हम भी यीशु मसीह के जैसा चलने लगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा हम बनने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको अपने पुत्र यीशु मसीह के समान देखना चाहता है, यीशु मसीह के जैसा देखना चाहता है। इसलिए उसने आपको मुझको बुलाया कि हम उसकी संगति करें। किसकी? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं बताया ना, पहले बताया, जो जिसकी संगति करता है वैसा बन जाता है। आप और मैं यीशु की संगति करेंगे तो यीशु के जैसा बने। कितने लोग चाहते हैं यीशु के जैसा बनना? सच्ची में चाहते हैं? हालेलुया। तो आपको और मुझको हमेशा यीशु की संगति करना है, उसकी चाहत रखना है और हमेशा उस संगति में आते रहना है। किसी और की संगति मिले या ना मिले, लेकिन मेरे जीवन में यीशु की संगति होना ही चाहिए। हालेलुया। मैं चाहे दुनिया के किसी भी छोर पर रहूं, लेकिन यीशु की संगति मेरे जीवन में होना है। हालेलुया। और दूसरा, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। जो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। दूसरा किसके साथ संगति होना? हमारा पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब आपका मेरा पवित्र आत्मा के साथ संगति रहेगा तो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा, शैतानी आत्मा आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके पास कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। आपको और मुझको प्रतिदिन पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। जब यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में गया तो उसने पवित्र आत्मा को भेजा, क्यों हमारे साथ रहे, क्यों हमारे अंदर वास करे,
क्यों वो हमें अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे, क्यों हमें सामर्थ्य दे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, पवित्र आत्मा को भेजा है। इसलिए आपको और मुझको पवित्र आत्मा की भी संगति करना है। हालेलुया। तीसरा, पिता के साथ संगति करना। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7 वचन यहां पे लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ संगति करना है? पिता के साथ, पिता परमेश्वर के साथ। जब हम पिता के साथ संगति करते हैं तो क्या होता मालूम है? यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब अपने पापों से क्षमा, अपने पाप और गुनाहों से मुक्ति या पाप से बचना कैसे होता है? जब आप पिता के साथ संगति करते हैं। पिता परमेश्वर बुलाया कि हम उसके पुत्र के साथ संगति करें। उसने हमें बुलाया कि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करें। उसने हमें बुलाया कि हम पिता परमेश्वर के साथ भी संगति करें। हालेलुया। और अंतिम बात जो है यहाँ पे 2 थिस्सलुनीकी 3 अध्याय 14 वचन, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। चौथी बात जो है, हमें वचन के साथ संगति करना है। हालेलुया। किसके साथ? वचन, बाइबल। कितने लोग रोज इसके साथ संगति करते हैं? रोज। हालेलुया। हर एक को वचन के साथ संगति करना। परमेश्वर चाहता है कि हम इसके साथ संगति करें। प्रतिदिन वचन को खोलें, उसमें से पढ़ें, उसमें से मनन करें, उसको ध्यान करें, उसको याद करें, वचन के साथ संगति करें। जैसे पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, माता पिता बच्चों के साथ संगति करते हैं, मित्र एक दूसरे के साथ प्रतिदिन संगति करते हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ प्रतिदिन मिलते जुलते हैं, वैसे ही प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना चाहिए। हालेलुया। विशेष तौर से जो परमेश्वर आपको और मुझको संगति करने के लिए चाहत रखता है वो क्या है? पहला क्या है? प्रभु यीशु मसीह। दूसरा पवित्र आत्मा। तीसरा स्वयं परमेश्वर पिता। चौथा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मतलब ये समझिए कि हम पृथ्वी में रहते हुए हम स्वर्ग की संगति कर रहे हैं। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। है ना? पृथ्वी पे रहते हुए हम किसकी संगति कर रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग में पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है। हम इस पृथ्वी में रहते उसकी संगति कर रहे हैं। परमेश्वर ने बुलाया हमें उसकी संगति करने के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना उसकी संगति करने के लिए। परमेश्वर चाहत रखता है उसकी संगति करने के लिए। हालेलुया। तो याद रखिए, परमेश्वर से हमें संगति करना है। तो जब संगति की बात आता है, एक बात याद रखना, क्या है वो? आपस में मिलते रहना, आपस में एक मन होना, आपस में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, यह है एक संगति। तो जब आप और मैं पुत्र की संगति करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति करते हैं, पिता परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर के वचन की संगति करते हैं, तो हम सब कलीसियामय होते हैं। हालेलुया। कलीसिया। और मत्ती 16 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, अर्थात कलीसिया में रहकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन की संगति करता है, उसके ऊपर अधलोक की फाटक प्रबल ना होगा। शैतान आपके ऊपर प्रबल ना होगा, ये दुनिया आपके ऊपर प्रबल ना होगा, क्योंकि आप स्वर्ग की संगति कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। संगति परमेश्वर जो आपको और मुझको बुलाया कि हम करें,
हालेलुया। देखिए परमेश्वर की योजना, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने जब इस दुनिया में मनुष्य को बनाया, तो उस समय परमेश्वर की योजना क्या थी मालूम है? संगति। जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन, फटाक से निकालिए, बाइबल का पहला पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन, 2 अध्याय उसका 18 वचन। फिर यहोवा ने परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। बस यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम कौन था? पहला मनुष्य था। किसने बनाया उसको? सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बाइबल में पढ़ते हैं, पहला अध्याय से लेकर दूसरा अध्याय पढ़ते हैं उत्पत्ति का, तो देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने 6 दिन में जितने भी सृष्टि किया वो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ कंप्लीट और अच्छा था। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को कैसा देखा? अकेला देखा, तो क्या बोलता है? अच्छा। जब आपको वो अकेला देखता है तो क्या बोलता है? अच्छा। क्या बिना कलीसिया का आपको देखेगा तो अच्छा, बिना पास्टर का आपको देखेगा तो अच्छा, बिना विश्वासी भाई बहन का आपको देखेगा तो अच्छा, बिना प्रभु की संगति के देखेगा तो अच्छा। हालेलुया। क्या आदम पापी था? वो सिद्ध मनुष्य था, पवित्र मनुष्य था, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण से भरा हुआ व्यक्ति था। सब कुछ सिद्ध था उसके जीवन के लिए, सब कुछ के ऊपर उसका अधिकार था, सब कुछ उसके अधीन था। ऐसे समय में भी परमेश्वर ने आदम को देखकर कहा अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। आज कई सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो कहते हैं कि मैंने वचन को जान लिया है, मैंने आत्मा में भर लिया है, आत्मा का वरदान मुझे मिल गया है, मुझे खुद प्रचार करना आ जाता है, मुझे खुद प्रार्थना करना आ जाता है। अरे मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं, मुझे पास्टर की जरूरत नहीं, मुझे किसी की संगति में जाने की जरूरत नहीं, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर कहता है सब कुछ है तेरे पास, फिर भी तू अकेला है, इसलिए अच्छा। हालेलुया। एक विश्वासी को अच्छा विश्वासी है लेकिन फिर भी वो संगति में नहीं है, वो अकेला है, इसलिए परमेश्वर उसको देखकर क्या कहता है? अच्छा। जब आदम को परमेश्वर ने जो कह दिया जो सिद्ध था, तो सोचिए आप और मैं जब हम प्रभु की संगति में नहीं रहेंगे तो परमेश्वर क्या चुप रहेगा? हम तो सिद्ध नहीं है ना, सिद्ध बनाने के लिए वो हमें संगति में बुला रहा है। अकेला अच्छा रहना, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? तुरंत उसकी संगति करने के लिए हवा को बनाया। जब बेटा आदम सो जा, थोड़ी देर के लिए सो जा, वो सो गया, उसकी पसली को निकाला और उसको स्त्री के रूप में बनाया। उसके बाद उस स्त्री को उसने आदम को दे दिया, चलो अब आपस में संगति करो। हालेलुया। आदम तो शेर के पास जाके बात नहीं कर सकता, और शेर भाई साहब कैसे हो? आप आपस में बात कर सकते हैं, पति पत्नी, स्त्री पुरुष आपस में, और कैसी हो? जानवर से, आकाश से, चंद्रमा से क्या बात करेंगे? क्योंकि उनके साथ हमारा मेल नहीं है। आदम का मेल उन लोगों के साथ नहीं था, वो उनका अधिकार था, उनके साथ मेल खाना चाहिए, ऐसा संगति होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आदम के लिए स्त्री बनाया गया। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वासी को अकेला रहना अच्छा नहीं, उनको संगति में रहना है। आपको और मुझको संगति में रहना है। हालेलुया। देखो, और जब उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 13 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको दिखाई देगा स्वयं परमेश्वर भी संगति करता है। हालेलुया। मनुष्य को संगति करना है, मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने संगति रखा है, लेकिन जब ये वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वयं संगति करता था। हालेलुया। मनुष्यों के साथ, पहला स्त्री, पहला पुरुष के साथ परमेश्वर संगति किया करता था। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से उतरता था और आदम और हव्वा के साथ संगति करता था।
सोचिए आदम और हव्वा के लिए कितना अद्भुत समय रहा होगा वो। मैं, मेरी पत्नी और मेरा परमेश्वर। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है ना, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा नौकरी, मेरे रिश्तेदार, मेरा पढ़ाई, आज बहुत सारा चीज आ गया, लेकिन आदम हुआ के लिए मैं, मेरी पत्नी और मेरा। हालेलुया। क्या आप ऐसे स्थान में आ सकते हो? आ सकते हो, जहां पर आप कह सकते हो मैं और मेरा परिवार और मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जब आप उसकी संगति की चाहते, परमेश्वर आप और आपके परिवार के साथ संगति करना चाहता है, तो कभी भी पारिवारिक प्रार्थना रोकना नहीं है। प्रतिदिन आप पारिवारिक प्रार्थना कीजिए। आप अपने बच्चों को, परिवार को लेकर रोज बैठिए, चाहे आप 2 जन भी होंगे तो भी बैठिए, यदि आप अकेले भी हो परिवार में तो भी आप बैठिए, एक दिन आपका परिवार भी बैठेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके साथ, मेरे साथ संगति करना। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया कि कलीसिया के द्वारा हम मसीह लोग, विश्वास करने वाले लोग क्या करें? संगति करें। कलीसिया को बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कुछ इधर रहे, कुछ उधर रहे, कुछ उधर रहे, कुछ उधर, ये नहीं। परमेश्वर ये चाहता था कि मैं एक निश्चित स्थान को बनाऊं जहां पर मेरे लोग अलग अलग जगह से आकर इकट्ठे होकर आपस में क्या करें? परमेश्वर की संगति। हालेलुया। यानी एक निश्चित स्थान को परमेश्वर ने निश्चित कलीसिया को बनाया कि वहां पर लोग आए और परमेश्वर की और लोगों के साथ संगति करें। हालेलुया। तीसरा जो लिखा है, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करना है? संगति। आपको मुझको किसके साथ संगति करना है? परमेश्वर के द्वारा, पास्टर और विश्वास। आपको उनसे दूरी नहीं बनाना है। परमेश्वर के दास लोग हैं, उनके साथ संगति कीजिए, और परमेश्वर के लोग जो विश्वासी, उनके साथ भी संगति कीजिए। परमेश्वर बुलाया है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ संगति करें। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर की संगति को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की संगति को बिल्कुल भी गंभीरता से लेते नहीं है। जब मन आया संगति करेंगे, जब मन नहीं आया तो संगति नहीं करेंगे। समय है तो जाएंगे संगति करने, समय नहीं है तो नहीं जाएंगे। हमने इस संगति को आज अपने मर्जी का संगति बना लिया है, लेकिन ये आपकी मर्जी का संगति नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा की संगति है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा की संगति समझकर आप परमेश्वर के भवन में या कलीसिया में आते हो, आप परमेश्वर की इच्छा के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हालेलुया। मालूम है एक समय आने वाला है जहां पर यह संगति आपको आसानी से नहीं मिलेगी। और नारायणपुर जिला में क्या हो रहा है? वहां पे चर्चों को तोड़ा गया, विश्वासियों को घर से बेघर किया गया, गांव से निकाल दिया गया। आज वो लोग तंबू में रहते हैं, किसी धर्मशाला में रहते हैं, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, कितने दुर्दशा में वो लोग पड़े हुए हैं। उस दशा में उनको जो संगति चाहिए वो संगति स्वतंत्र रूप से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको स्वतंत्र रूप से मिल रहा है। हालेलुया। मालूम है ग्राहम स्टेलिंग को कौन जाते हैं? ग्राहम स्टेलिंग एक प्रसिद्ध मिशनरी जो अमेरिका का व्यक्ति था, जिसने अपना संपत्ति, अपना अच्छा जीवन को, सुख सुविधा को छोड़कर हमारे भारत देश में सुसमाचार सुनाने के लिए आया। जो उड़ीसा में जाकर उसने सुसमाचार शुरू किया। उसके 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी। वो आकर उड़ीसा में एक ऐसा स्थान पर गए जहां पे कोढ़ी लोग रहते हैं, बीमार लोग रहते हैं, जिनको समाज से, लोगों से बहिष्कृत किया गया, जहां जिसकी कोई सेवा जतन नहीं करते, जहां जिसका कोई इलाज नहीं करते, जहां पर लोग मृत्यु की चाह में रहते हैं कि कब हम मर जाएं क्योंकि हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में ग्राहम स्टेलिंग गया, परिवार के साथ गया, उस कोढ़ियों की, उस बीमारों की सेवा जतन किया, वहां पर उनको सुसमाचार सुनाया। ऐसे दुख और पीड़ा के स्थान पर रहकर उसने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और मालूम है उसके बदले में उसको क्या मिला?
बहुत सारे लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, गांव वाले विरोध में खड़े हो गए। एक दिन ऐसा आया कि वह ग्राम स्टेनी जो था अपने कार में अपने दोनों छोटे बच्चे को लेकर, एक 6 साल का था शायद, एक 10 साल का लड़का था, 10 साल का लड़का, एक 6 साल का लड़का, उसकी माँ और उसकी अपनी बेटी को घर में छोड़कर ये तीनों जा रहे थे। तो गांव में एक बाहरी स्थान पे, जंगल इलाका था, बाहरी स्थान पर पहुंचा। गांव वाले लोग उनको पत्थरवार करना शुरू किया, उनको लाठी चलाना शुरू किया, और वो लोग कार के अंदर ही थे। उन्होंने क्या क्या मिट्टी तेल या पेट्रोल लाकर उस कार में डाला और उनको जिंदा जला दिया। ग्राम स्टेट वो मिशनरी और उनके 2 छोटे बच्चे कार के अंदर जलाकर मार दिए गए। आज उनका मृत्यु दिवस है, 22 जनवरी 1999। 22 जनवरी 1999 को उनका मृत्यु हुआ था ओडिशा में। आज उनका मृत्यु दिवस है। ऐसा हुआ और उनकी पत्नी के चेहरे में एकदम से निराशा और एकदम से दुख नहीं था, एकदम से पीड़ा नहीं था, क्योंकि उनकी आशा था कि मेरे पति मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो क्या हुआ, एक दिन मैं उससे फिर वापस मिलूंगी जब यीशु मसीह मुझे भी वहां लेकर जाएगा। और जिन्होंने ऐसा काम किया था, उनके पति उनके बच्चों को जलाकर मार दिए गए थे, वो पकड़ा गया। पकड़वाने के बाद जब उनको कोर्ट में लेके जाया गया और उसकी पत्नी उसकी बेटी भी थी उनके साथ, तो कोर्ट में उनको पूछा गया आप क्या चाहते हो, उनको कौन सी सजा देना चाहिए। उनकी पत्नी से पूछा गया क्या सजा देना चाहिए उनको। उनकी पत्नी ने खड़े होकर कहा, सर मैं इनको माफ कर दिया है और मैं चाहती हूं कि आप भी इनको माफ कर दीजिए। मैं कोई सजा इनके लिए नहीं चाहती। जो हुआ है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। मेरा पति मेरे बच्चे संसारिक तौर से मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ है। एक दिन मैं भी जाऊंगी और उनसे मिलूंगी। मैं नहीं चाहती इनको सजा मिले, मैं और मेरे बेटे इनको माफ कर दिया है। तो कोर्ट ने कहा तुमने तो माफ कर दिया, लेकिन जो कानून है उस कानून के अनुसार इनको सजा देना होगा। तो कानून के अनुसार जो भी सजा दिया होगा, तो वो जो उनके अंदर जो परमेश्वर के प्रति जो भूख और प्यास था, परमेश्वर के प्रति जो त्याग था, परमेश्वर के लिए जो मर मिटने का जो उनके अंदर जो साहस था, ये कैसे आया? संगति। हालेलुया, संगति। आज शैतान मनुष्य को, विश्वासी को और कलीसिया के लोगों को नहीं चाहता कि ये लोग संगति करें। इसलिए शैतान कई प्रकार से योजना बनाकर लोगों को संगति में आने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपको मौका मिला है संगति करने का, आप संगति में ढीले मत बनिए, लेकिन संगति में प्रतिदिन बढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की संगति से बढ़कर कुछ भी, परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया संगति करने के लिए, परमेश्वर ने आपको और मुझको छुड़ाया संगति करने के लिए, परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने कलीसिया में लेकर आया संगति करने के लिए। तो क्यों ना हम संगति में मजबूत होकर आगे बढ़े, और जो संगति में नहीं है उनको भी हम संगति में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, संगति, फेलोशिप, और जो शैतान नहीं चाहता लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति करें। हालेलुया। तो प्रभु ने किसकी संगति करने के लिए हमें कहा? बुद्धिमानों की संगति करो, दीनों की संगति करो, कमजोर विश्वासियों की संगति। और उसकी चाहत जो क्या है, हम उसके पुत्र के साथ संगति करें, पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, पिता के साथ संगति करें, उसके वचन के साथ संगति करें। अब परमेश्वर ने पूर्व योजना बना चुका था। उत्पत्ति की पुस्तक से हम पढ़ते हैं कि आदम को जब परमेश्वर ने अकेला देखा, कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसकी संगति के लिए स्त्री को बनाया, और स्वयं परमेश्वर भी उनके साथ संगति करता था। हालेलुया। नए नियम में हम जब आते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में क्रूस पर बलिदान होकर जाने से पहले उसने एक स्थान को या एक अवस्था को, अर्थात कलीसिया का निर्माण किया कि जहां पर उसका विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे होकर क्या करें? संगति करें। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोगों के साथ हम क्या करें? आपस में मिलते रहें, आपस में। और आपस में संगति करना अभिषेक को लेकर आता है।
आपस में संगति करना क्षमा को लेकर आता है, आपस में संगति करना साहस को लेकर आता है। जिनके जीवन में संगति नहीं है उनके जीवन में पाप होता है, जिनके जीवन में संगति नहीं है उनके जीवन में डर होता है, जिनके जीवन में संगति नहीं है उनके जीवन में अभिषेक नहीं होता है। हालेलुया। एक अगला वचन जो आप पढ़ेंगे आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 1 अध्याय 133 अध्याय उसके 1 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि संगति का सही मायने वहां पर बताया गया है। कि वचन कहता है वहां पे भजन संहिता 133 का 1 पढ़ लीजिए, फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई बहन लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है देखो क्या ही भली और मनोहर बात है, क्या ही अच्छी बात है कि भाई लोग बहन लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है क्या एक भली और मनोहर बात है। हम सब मसीह में भाई बहन हैं। हालेलुया। हम सब मसीह में भाई बहन हैं और हमारा घराना हमारा परिवार स्वर्गीय है। हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह है, हमारा साथी पवित्र आत्मा है, हमारी सेवा करने वाले स्वर्गदूत हैं, हमारे मार्गदर्शक परमेश्वर का वचन है और कहता है हम मसीह में भाई बहन हैं। तो हमें आपस में क्या करना है? मिले रहना। हालेलुया। और नीचे क्या लिखा है? यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंच गया था। हालेलुया। देख संगति को किसके साथ तुलना किया गया? अभिषेक के साथ। किसके साथ? हारून महायाजक था। महायाजक पुराने समय का महायाजक था जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा किया करता था। उनको महायाजक होने के लिए अभिषेक किया गया। एक अभिषेक तेल उनके सिर पर डाला गया और उस सिर से होते हुए उनके दाढ़ी में बहते हुए उनके कपड़े से होते हुए पूरे छोर तक गया। हालेलुया। मतलब शरीर के सारे अंग उस तेल के द्वारा अभिषेक किया गया। हालेलुया। जब आप और मैं हम मसीह में भाई बहन आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति करते हैं, वचन की संगति करते हैं, तो ये एक अभिषेक है जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में उंडेला जाता है। हालेलुया। क्या ये अभिषेक आपके जीवन में चाहिए? क्या ये अभिषेक आपके जीवन में होना चाहिए? संगति आपके जीवन में अभिषेक को भी लेकर आता है जो आपको एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो संगति अभिषेक लाता है, संगति साथ लेकर आता है, संगति आपके जीवन के डर को दूर करता है। तो संगति में रहिए, संगति से कभी मत पिछड़िए, संगति से कभी दूर मत होइए। परमेश्वर आपको और मुझको हमेशा अपनी संगति में देखना चाहता है। हालेलुया। और लोगों को जाकर सिखाएं कि हमें प्रभु ने चुना है कि हम उसकी संगति करें। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज के सुने हुए वचन